आप इन चीजों को उठाओ मुद्दों को कि जब आरएस बाट किसी भी झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने के लिए जा रहे बनेगी, ये बात वो रीलबाज है। अच्छा, उसकी नजर से ना आप वो आपको डीटीपी की नजर से ही नहीं देखेगा, वो कहेगा यार रीलबाज है, ये तोड़फोड़ करेगा। आपने एक और पुरानी बड़ी मूवी देखी होगी, रोटी कपड़ा और मकान। तो भैया ये तो हम सबके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। बात करते हो तो हम ये है हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016। इसमें बड़ा क्लियर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कंडक्ट रूल्स भी हैं, पनिशमेंट एंड अपील रूल। जो लोग भैया झुग्गियां वगैरह जो रेडी पट्टी टूट रही है ना, उनके जो रोजगार छीन रहे हैं, ये धमकी दे के मार दिए हैं। उनके जीवन यापन करने के लिए, उनके परिवार को पालने के लिए जो जो अधिकार उनको मिले हैं उसका क्लियर हनन है में। और आरएस बाट जी एक अपना इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी एक चैनल चला रहे हैं, और जिसके लिए मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरुग्राम को शिकायत दे दी है। और मैंने शिकायत दी थी 1 अप्रैल 2026 को। जैसे ही मुझे वहां से कॉल आएगा, मैं जाके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा। क्या आरएस बाट जो अतिक्रमण हटा रहे हैं, क्या उन पर भी होगी कार्रवाई? इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट है विकास बजाज जी हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज। इस पर विस्तृत चर्चा। गुरुग्राम के लोग काफी तरीके से ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये कार्रवाई वैध रूप से विस्तृत चर्चा करेंगे। विकास जी नमस्कार। नमस्कार जी। गुरुग्राम में अतिक्रमण मुक्त बनाने का बीड़ा नोडल ऑफिसर आरएस बाट ने उठाया है। दिन रात कड़ी का मेहनत भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, परंतु उस कार्रवाई को लेकर बहुत लोग असंतोष जता रहे हैं कि उसको रीलबाजी में कन्वर्ट करके किस तरीके से अपना मेहनताना बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आज उस विकास जी किस तरीके से जो ये गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाने के लिए नोडल ऑफिसर आरएस बाट निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, कैसे आप अपनी शिकायत के माध्यम से उसको क्या चीज करना चाह रहे थे, उचित कार्रवाई कर रहे हैं, आप उसे अनुचित किस तरीके से बता रहे हैं? देखिए, मैं ना हमेशा इस चीज के खिलाफ रहा हूं कि किसी भी गरीब आदमी का घर तोड़ा रहे। भाई ये हम खिलाफत हमेशा करते रहे हैं, और इसको अनुचित मैं इसलिए कहूंगा कि जो हमारी कोर्ट्स हैं, जो माननीय अदालत है ना, वो हमेशा एक ही बात बोलती हैं कि जब भी आप मेरे पास कोई कंप्लेंट या शिकायत लेके आ रहे हो ना, तो आप क्लीन हैंड आओगे। तो मेरा ना यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आपकी जनता से भी है, आप इन चीजों को उठाओ मुद्दों को कि जब आरएस बाट किसी भी झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, वो एक सरकारी तंत्र में बैठे हैं, आपको तोड़ने का अधिकार है क्योंकि डीटीपी के पास एक असीम पावर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन फिर आप वीडियोग्राफी कैसे कर सकते हो? क्या आपको लगता नहीं है कि भाई ये निजता का उल्लंघन है? वजह क्या रहती है कि आपने क्या करा, वीडियो शूटिंग करनी शुरू कर दी, तो सामने वाले की नजर में सीधा एक ही आपकी छवि बनेगी, ये आदमी रीलबाज है। अच्छा, उसकी नजर से ना वो आपको डीटीपी की नजर से ही नहीं देखेगा, वो कहेगा यार रीलबाज है, ये तोड़फोड़ करेगा। और ना आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, आप पूरे गुरुग्राम में दोबारा घूम लो, जहां जहां अतिक्रमण टूटा है दोबारा से वो अतिक्रमण एज इट इज मतलब वहां पे एक्टिव हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई उचित अनुचित का, असल सवाल ये है कि यहाँ पे जो नोडल ऑफिसर है वो गलत कर रहे हैं। आप एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलिए। अगर आपको किसी का घर तोड़ना है, आप एक चीज को समझिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, कुछ ड्यूटीज दी है, कहीं जगह पे उन्होंने हमें बाउंड भी किया है। अब बाउंडेशन की ना मैं आपको पूरी डेफिनेशन यही समझाऊंगा कि भैया फंडामेंटल राइट है, वो आदमी कमा के अपने बीवी बच्चे को पाल सकता है या उनकी परवरिश कर सकता है। आप किसी का घर, आपने पुरानी बड़ी मूवी देखी होगी रोटी कपड़ा और मकान। तो भैया ये तो हम सबके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है ना, तो हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं? जी, किस तरीके से आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, किस कानून के तहत तो इन पर कार्रवाई बनती है, या क्या शिकायत आप सरकार को या पुलिस अधिकारी को इनकी देना चाहते हो, वो थोड़ा बताएं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ना पूरे गुड़गांव वासियों को एक बार बता देना चाहता हूँ, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट 2007 से हूँ। जब ये एक्ट 2005 में बना और जब ये एग्जीक्यूशन में आया, तो मैं आरटीआई एक्टिविस्ट तभी से इन चीजों में मैं इन्वॉल्व हो गया था। और जिस आप कानून की बात करते हो वो ये है हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016। इसमें बड़ा क्लियर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कंडक्ट रूल्स भी हैं, पनिशमेंट एंड अपील रूल्स भी हैं। भैया अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हो और आप शूटिंग करके उसके रील बना के अपने इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक चैनल पे पर्सनल कैपेसिटी में डाल रहे हो,
और आपके व्यूज, लाइक और आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और साथ में सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं आप 89 रुपीज पर मंथ का। इसका मतलब आप रेगुलर बेसिस पे हरियाणा गवर्नमेंट के रूल्स को ब्रेक कर रहे हो। तो अगर आप खुद ही कानून तोड़ने वाले हो तो आप कानून को अप्लाई करने की बात कैसे कर सकते हैं? तो आपने क्या शिकायत इसमें दी है वो थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? मैंने ना, क्या उस कार्रवाई उस पर किस तरीके से बनते हैं? क्या वो शिकायत देने वाले तो बहुत हैं, वीडियोस भी आती हैं, तो आप कैसे अपनी शिकायत को अलग मानते हैं? किसी भी शिकायत को परस्यू करने का ना सबसे अच्छा एक ही तरीका होता है, एविडेंस। और वो एविडेंस आपको कहां से मिलेंगे? डिपार्टमेंटल। ठीक है, तो मैंने ना जैसे जैसे मैं इन्वेस्टिगेशन में गया तो मैंने एक चीज नोट करी कि गुरुग्राम एनसीआर न्यूज के नाम से एक चैनल चल रहा है जिसपे ना तो आज तक कभी कोई ऐड ली गई और ना ही कभी कोई ऐड दी गई। ठीक है, उसके रेगुलर बेसिस पे फॉलोअर बढ़ रहे हैं और वो आदमी सिर्फ एक ही चीज RS भाट साहब को ही फॉलो कर रहा है, सिर्फ उन्हीं की वीडियो डालता है, उसके अलावा उसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं। आपके चैनल के माध्यम से सबको एक ही बात बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर मीडिया चैनल्स होते हैं और उसकी कमर तोड़ने का जो काम है वो हमारे नोडल ऑफिसर RS भाट जी ने किया है और जिसके लिए मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरुग्राम को शिकायत दे दी है। और मैंने शिकायत दी थी 1 अप्रैल 2026 को। जैसे ही मुझे वहां से कॉल आएगा मैं जाके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा और उसके पुख्ता सबूत मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। जी, क्या क्या शिकायत में? अब गुरुग्राम की जनता जो अतिक्रमण मुक्त होना भी चाहती है, रेडी वालों को जो 4 पिलरों को तोड़ रहे हैं, किस तरीके से, क्या वो जायज है, नाजायज है? कैसे तोड़े? बुलडोजर से तोड़ना, उस पर क्या कार्रवाई? क्योंकि आम तौर पे देखा गया जो बाहर से लोग आए हैं उनको कानून की जानकारी नहीं होती, वो तो भाग जाते हैं, वो उनको रेडी टूटने का डर होता है, वो नुकसान होता है उनका, वहां पर क्या कहो? आपको एक चीज बता देता हूँ, हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 क्लियर ये बात कहता है कि आप किसी को भी धमका नहीं सकते हो। एक जो पब्लिक ऑफिसर का जो आचरण होता है वो सभ्य होना चाहिए। ये जो करना ना कि तेरी FIR दर्ज करा दूं क्या, इसका मतलब आपने धमकी तो दे दी, हाँ आपने FIR दर्ज करा के उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कानूनी मार से बच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो लोग, ये जो झुग्गियां वगैरह जो रेडी पट्टी टूट रही है ना, उनके जो रोजगार छीन रहे हैं, ये धमकी दे के डरावा किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे मानवाधिकार दिए हैं, उनके जीवन यापन करने के लिए, उनके परिवार को पालने के लिए जो जो अधिकार उनको मिले हैं उसका क्लियर हनन है और ये उल्लंघन है हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 का। आप ऐसे अधिकारों को कोई उदाहरण से भी बता सकते हो? हाँ। ऐसे क्या उदाहरण है हमारे पास जो इस तरीके की सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे अपनी रीलबाजी करके उन्होंने सरकारी तंत्र का वो किया और कोई कार्रवाई हुई है? कुछ ऐसा भी बताओ। यस आप सबको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हम सब ना IPS उपासना मैडम SP कैथल को बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी वो पिछले दिनों में अनिल विज जी के साथ जो उन्होंने बोला कि मुझे पावर नहीं है, तो जो वो बड़ी सुर्खियों में रहे थे मैडम, उन्होंने हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 का उपयोग करते हुए सुनील संधू जी कैथल के जो मेरे बड़े भाई हैं जो पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे थे, जिनको डिपार्टमेंटल ये बात कही गई थी, जो उन्होंने बताया कि भी आप वीडियो अपलोड करके अवेयरनेस फैला सकते हो, उनको भी बकायदा IPS उपासना मैडम ने सोशल मीडिया पे आकर बकायदा न्यूज इंटरव्यू में ये बात बताई है कि उन्होंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पे या फेसबुक चैनल पे ऐसी ऐसी वीडियो पोस्ट करके हरियाणा सिविल सर्विस रूल का उल्लंघन किया और उनको इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट किया गया इस चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कानून में प्रावधान भी है और ऐसे उदाहरण देखा भी गया। ये कानून में प्रावधान है, आप लोगों ने शायद कभी ध्यान नहीं किया। एक आदमी पर्सनली उसकी वीडियो बना रहा है और वो अपलोड हो रही हैं RS भाट जी के अपने चैनल के ऊपर। मैं उसको पेज नहीं बोलूंगा आज की डेट में, मैं उसको चैनल बोलूंगा, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में RS भाट जी एक अपना इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी एक चैनल चला रहे हैं। किस तरीके से आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से गुरुग्राम वासियों को या जो भी इस तरीके की कार्रवाई के विक्टिम हैं, जो भोगी हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? क्या मैं सब भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं एक ही बात से कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, क्योंकि देखिए
मैं ना आज तक कभी भी किसी के ऊपर मैंने ऐसे आरोप नहीं लगाए हैं। मैं एविडेंस के साथ बात करता हूँ, इसीलिए मैं एक्टिविस्ट हूँ आरटीआई का। मैं आरटीआई में जाता हूँ, आरटीआई दायर करता हूँ, वहां से आए हुए रिप्लाई को आप सब जनता के साथ मैं साझा जरूर करता हूँ, ताकि आप सबको पता चल सके, अवेयरनेस होनी चाहिए। आप सबको एजुकेट होना पड़ेगा, आपको आपके अधिकारों का पता होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। कानून को क्या जानकार बनो, ताकि कोई आपके साथ अन्याय ना कर सके। जी, धन्यवाद।